एक बार आप चितरंजन फौजी, चितरंजन कुमार पटेल पे विश्वास करिए। निर्दलीय प्रत्याशी चितरंजन फौजी, जो कि एक नेता नहीं एक बेटा के तौर पे देख रहे हैं, उसको प्यार मिल रहा है, उस पर विश्वास जता रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा सबसे पहला जो प्रहार होगा वो अपराध पे, करप्शन पे कील ठोकने का काम होगा। तो आपने कसम खा लिया है कि अब बॉर्डर के बाद जो है अब देश के गद्दारों से भी लड़ना है। बिल्कुल, पहले मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल कसम खा लिया हमने, और आप देख रहे हैं कि इसी के तहत हम जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और हमारे जो पीछे जो हैं ये भूतपूर्व सैनिक संघ जिला पश्चिम चंपारण के सारे वेटरन्स हैं, रिटायरीज हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के। और आपके जो राइट साइड में खड़े हैं कैप्टन हरीश चंद्र राव साहब, सेना मेडल, ये हमारे भूतपूर्व सैनिक संघ जिला के अध्यक्ष हैं। इनका भी हमको समर्थन मिल रहा है बहुत मजबूती के साथ। पूरे पश्चिम चंपारण जिला के लगभग 10,000 वेटरन्स हैं, रिटायरीज हैं, जो कि हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। कुछ चेहरे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग टुकड़ियों में पूरे नौतन बैरिया विधानसभा के अलग अलग पंचायतों में कैंपेनिंग कर रहे हैं। नौतन में बहुत सारे ऐसे पार्टी है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो या जन सुराज हो, बड़े बड़े नेता जो है चुनाव प्रचार में, लेकिन आप सेना के जवान हैं, कैसे इनसे टक्कर मुकाबला होगा? देखिए, जितने भी पार्टी के सिम्बल्स पे आए हैं उनका विरोध उनके पार्टी के द्वारा ही हो रहा है। इसे आप शायद विदित होंगे, और सोशल मीडिया पे, मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे जो सिंबल लेके आए हैं उनका अगर पार्टी ही विरोध कर रही है तो फिर तो वो अपने आप घर में ही ख़त्म हो गया। तो यहाँ पार्टी जो अभी 3 जो चेहरे आए हैं अलग अलग पार्टियों से, वो खुद उनका इंटरनली विरोध हो रहा है, तो वहाँ पे उनका बिल्कुल शून्य हो जाता है। यहाँ पे अभी जो नॉर्दर्न एरिया की जो जनता है वो निर्दलीय प्रत्याशी चितरंजन फौजी, जो कि एक नेता नहीं एक बेटा के तौर पे देख रहे हैं, उसको प्यार मिल रहा है, उस पर विश्वास जता रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, नौतन विधानसभा की जनता जो है बाढ़ से करा रही है, ब्लॉक में घुसखोरी से करा रही है, जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो उसमें भ्रष्टाचार से करा रही है। इसको कैसे ठीक करेंगे आप? मैं इससे पहले भी इसका मैंने जवाब दिया है मीडिया में। जो मेरा सबसे पहला जो प्रहार होगा वो अपराध पे, करप्शन पे कील ठोकने का काम होगा। इस नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र से सबसे पहला जो अगर किसी पे चोट होगा वो करप्शन पे होगा। ये बात सर्वविदित है और आए दिन न्यूज़ में और मीडिया के माध्यम से सुनने को भी मिलता है कि ब्लॉक में एक आम आदमी जाता है अपना दाखिल खारिज कराने के लिए, उसको चक्कर कटवाया जाता है। जब तक वो टेबल के नीचे से नहीं देता है उसका काम नहीं होता है। मैं एक युवा हूँ और स्पेशल फोर्स नाम का एक एकेडमी भी चलाता हूँ बेतिया स्टेडियम में, जो कि निःशुल्क सेवा है। उन लड़कों के माध्यम से भी मुझे पता चला है कि जब वो लोग जाते हैं आय प्रमाण पत्र बनवाने, निवास बनवाने के लिए जाते हैं, जाति बनवाने के लिए जाते हैं, उनका काम समय पर नहीं होता है जब तक कि वो टेबल के नीचे से नहीं देते हैं। तो सबसे पहला जो प्रहार होगा वो करप्शन को खत्म करने का होगा। लेकिन बैरिया में बाढ़ भी एक बहुत बड़ा समस्या है, नौतन बैरिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो समस्या है, ये कैसे समाधान हो पाएगा? अब बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जो बैरिया क्षेत्र है उसके पैरेलल में जो बैरिया जो ब्लॉक है, जो बैरिया इलाका है, उसके पैरेलल में एक नदी बहती है। नदी का नाम है नारायणी, और उसके साथ में चंपारण तटबंध जाता है। इस मुद्दा पे, बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने पे, उसको पक्कीकरण कराने पे, वहाँ पुल बनाने पे बार बार इलेक्शन होता है, बार बार आश्वासन दिया जाता है, मेजरमेंट भी होता है, मैपिंग भी होता है, फ्लैगिंग भी होता है। और जैसे इलेक्शन होता है यहाँ की जनता स्थानीय प्रतिनिधि को गद्दी पे बैठाने का काम करती है, उसके बाद प्रतिनिधि भूल जाता है और अगले इलेक्शन में वही बर्निंग टॉपिक उठाया जाता है और फिर से उसी पे वोट लिया जाता है। लेकिन इस बार जनता प्रतिनिधि और पार्टी और जाति के बरगलावे में आने नहीं जा रही है। उसको पूरा हकीकत पता चल गया है, उसको ये समझ में आ गया है कि उसका दुख हरने वाला इंसान कौन है, उसको बदहाली से बाहर निकालने वाला काम कौन करेगा। तो इसी के तहत मैंने बताया है जो बड़े जो 2 समस्या हैं बैरिया के, एक पुल का डिमांड और एक जो चंपारण तटबंध है उसको पक्कीकरण का काम, इसको प्रायोरिटी से और प्राथमिकता से किया जाएगा। क्या लगता है फौजी जो है भ्रष्टाचारियों से जो जनता की सुरक्षा के लिए निकले हैं, क्या ये लड़ाई लड़ पाएंगे? मैं सबसे पहले आपको मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक मीडिया ही है जो आज जो भी कमियां हो रही है उसको जनता तक पहुंचा रही है। और आप अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं कि एक सेना ही ऐसा जवान है
जो रात दिन सरहद पर काम करके हर एक इंसान को सोने का मौका देता है। तो पहला बार आप देख रहे हैं कि इसी सेना ने राजनीति में उतरा है, तो उसका मन यह बना चुका है कि जो हमारे जनता के साथ जो ठगी हो रहा है, जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है, तो मैंने क्या विदेशों से लड़ाई लड़ सकता है, तो क्या अपने देश के करप्शन वाले लोगों से लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। तो वो जानता है कि मुझे लड़ाई का हर एक टेक्निक पता है, हर एक तरीका पता है, जो किस हालात में कैसे, किस मौसम में कैसे हम करेंगे तो अपराध पर हम बांध पाएंगे और कैसे लोगों को खुशहाल जिला पाएंगे। इसके लिए एक सेना है और लोगों को विश्वास भी है कि सेना कभी झूठ नहीं बोलती है, क्योंकि नेता बड़े बड़े बातें करते हैं और ग्राउंड पर काम नहीं करते हैं। और जिससे हर नेता, चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, एक जवान और किसान के भात सेक कर अपना रोटी बनाते हैं और अपना नीति बनाते हैं, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। तो पहला बार एक जवान इस क्षेत्र में आया है कि मैं यह दिखाता हूं कि किसान और जवानों का हक कैसे मिलता है और कैसे लिया जाता है। क्या लग रहा है नेताओं के युद्ध में फौजी बाजी मार पाएंगे? देखिए, ये तो लोकतंत्रीय प्रणाली है। जो सरहद पर विदेशियों से बुलेट से लड़ा है, इस लोकतंत्रीय प्रणाली में आज जनता के, इस देश के लुटेरों से बैलेट का सहारा ले रहा है। तो जब बुलेट के लिए टाइगर दबा सकता है, तो जनता यदि बैलेट पर बटन दबा दिया तो फौजी उतना ही तेज होगा जो सरहद पर तेजी दिखा के आया है। तो इसलिए मैं पूरी प्रदेश से अपील करूंगा और साथ साथ नौतन विधानसभा से अपील करूंगा कि उन्होंने उजले खादी वाले को बहुत बार देखा, एक बार ग्रीन वर्दी वाले को दिखा के देख ले। क्या लगता है आपके नौतन बैरिया की जनता नेता को छोड़ के फौजी पर भरोसा करेगी? देखिए, फौजी है जो निष्पक्ष और बेदाग छवि के लोग होते हैं, इसका कई एक प्रमाण है, उदाहरण है। चितरंजन फौजी के ऊपर नौतन विधानसभा क्षेत्र के जनता जो है पूरी तरह से विश्वास जताई हुई है और जनता जो है ये चाह रही है कि चितरंजन फौजी आए और पूरी तरह से कोशिश हो रही है। जनता भी चाह रही है कि चितरंजन फौजी आए। जहाँ जहाँ भी हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं वहाँ वहाँ पूरी तरह से जनता का सपोर्ट मिल रहा है और जनता का सपोर्ट सिर्फ फौजी को नहीं, इनकी स्वच्छ छवि को मिल रहा है। स्वच्छ छवि को इतना स्वच्छ, जी बिल्कुल। उससे बड़ी बात यह है कि जनता कहती है कि नेता बड़े बड़े जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन वही एक फौजी सत्य के आधार पर चल रहे हैं। तो क्या लग रहा है, पसंद करेगी जनता? एकदम जनता, एक फौजी ही है जो रात भर जगता है बॉर्डर पे, तब यहाँ हम चैन की नींद सोते हैं और इसी विश्वास के साथ हम एक फौजी का मदद कर रहे हैं। हम सब नौतन विधानसभा के 37 पंचायत के लोग और 211 गाँव के लोग विश्वास कर रहे हैं। सही बात है, लेकिन इससे बड़ी बात है कि अगर नौतन विधानसभा से एक फौजी चुनाव जीत कर आते हैं तो पहला ऐसा कौन सा विकास है जो आप करेंगे, बदलाव करेंगे? विकास से पहले मैं एक काम करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर वो काम पहले होता है तो विकास का जो रफ्तार है अपने आप पकड़ लेगा। और वो सबसे पहला जो काम होगा वो यहाँ नौतन बैरिया विधानसभा से करप्शन और भय मुक्त बनाना होगा। इसके बाद सारे विकास कार्य अपने आप होंगे। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनको पता चलेगा कि ये बंदा आया हुआ है जो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ में काम करता है। तो अपने आप जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी सरकारी कामें हैं, वो सब जमीनी स्तर पे आम आदमी तक पहुंचेगा। आप एक फौजी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें बिहार सरकार की, तो क्या लग रहा है, नीतीश मोदी की सरकार बेहतर काम करेगी या तेजस्वी राहुल गांधी की सरकार बेहतर काम करेगी? देखिए, ये दोनों सरकारों को जनता देख चुकी है। अभी पिछले 20 साल से जो नीतीश और मोदी जी की जो सरकार है, जो इनका अलायंस है, इसको जनता देखा है। इससे पहले भी 15 साल पहले जो है कांग्रेस और राजद की सरकार को देखा है और विगत 35 सालों से जो है ये दोनों पार्टियों के, दोनों अलायंसों के सरकार को देखा हुआ है और जनता देख के त्रस्त है, बदहाल है। जो उनका दिनचर्या है, जो उनका जीवन है, जो इनका बदहाली है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। ज्यों का त्यों है। क्या लग रहा है, बिहार में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव संभव है। यहाँ की जनता अब इस सरकार से, भ्रष्ट सरकार से ऊब चुकी है। मैं मीडिया भाई को धन्यवाद बोलते हुए आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी संस्था है जो भरोसे वाली है, तो
जनता ही नहीं, सरकार भी बोलती है कि भारतीय सेना है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर उनका नाम वो करती है, कभी आपका ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, कभी संसद के पर हमले होते तो भारतीय सेना की तरफ है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, आज लगभग 50 बरस हो गया पश्चिमी चंपारण जिला बने हुए। यहाँ सैनिकों की देख रेख के लिए हर एक जिला में जिला सैनिक बोर्ड होता है, एक ECHS होता है जो उनकी स्वास्थ्य की देख रेख अस्पताल होता है, उनकी देख रेख के लिए CSD कैंटीन होती है जो उनके लिए सुविधा की सस्ती सामान मिली। लेकिन ये कैसी अंधी बहरी सरकार है जो इस समाज का एक अच्छा एक होने के नाते भी उनके वेलफेयर के लिए आज तक ध्यान नहीं दिया ना। क्या इस सरकार के पास मुख्यालय के अंदर कोई ऐसी जमीन नहीं है? एक बहुत सारी समस्या, जब ऐसी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है नौतन और बैरिया विधानसभा की जनता आपको देख रही है। क्या संदेश और आग्रह करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से नौतन बैरिया की जनता से एक अपील करना चाहूँगा, एक आग्रह करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपने अभी तक सभी पार्टियों को देखा है, सभी दलों को देखा है, आप अभी तक पार्टी और जाति पे वोट देने का काम किए हैं, प्रतिनिधि चुनने का काम किए हैं। एक बार आप चितरंजन फौजी, चितरंजन कुमार पटेल पे विश्वास करिए, एक बार आप निर्दलीय प्रत्याशी पे विश्वास करिए, एक बार फौजी पे विश्वास करिए, एक बार नेता आप मत चुनिए, एक बार आप बेटा चुनने का काम करिए। चितरंजन फौजी ये वादा करता है आपका जो ज़िंदगी है उसको बदहाली से निकालने का जरूर काम करेगा। काम करेंगे, सही बात कहा है। लेकिन देखना यह है कि नौतन और बैरिया की जनता किसे अपना नेता चुनती है। क्या वह नेता को फिर नेता चुनेंगे या देश के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने वाला एक फौजी आपके सेवा में आकर लड़ाई लड़ रहा है, क्या आप उसे चुनेंगे? अब जनता के ऊपर है। बाकी मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज।